नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत आपका स्वागत करता है। मैं हूं आपके साथ पूनम। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टुडे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर एडवांस रडार सिस्टम जो है अब इंडियन आर्मी स्थापित करने की तैयारी में है। इस रडार का जो सर्विलांस नेटवर्क है वो बेहद ही मजबूत होगा, जो कि मुश्किल से मुश्किल हवाई हमलों को भी ढूंढ कर ट्रैक करेगा और फिर उन्हें हवा में ही मार गिराएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में भारत पर कई ड्रोन हमले भी किए थे। इसमें ज्यादातर ड्रोनों को सेना ने हवा में ही मार गिराया था, लेकिन कुछ ड्रोन ऐसे थे जो सीमा पार कर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। अब सेना ने हर तरीके से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया है। भारत अपने दुश्मनों पर बाद से भी तेज नजर रखने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना में एक ऐसा जासूसी ड्रोन शामिल हो रहा है जो कि आसमान से ही दुश्मनों पर कड़ी नजर रखेगा। ये एक अपडेटेड रडार सिस्टम होगा जो कि सेना के आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ेगा। एयर स्ट्राइक में दागे जाने वाले ड्रोन या फिर अन्य हवाई खतरों को पहले ट्रैक करेगा और फिर उसे टारगेट करेगा। भारतीय सेना की ओर से 2 रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI का प्रस्ताव डाला गया है ताकि सप्लायर से इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। आपको ये बता दें कि भारतीय सेना ने जो 2 रिक्वेस्ट डाले हैं, एक प्रपोजल में 45 लो लेवल लाइट वेट रडार एनहांस्ड यानी कि LLRE और दूसरा 48 एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार ड्रोन डिटेक्टर शामिल है। इसके अलावा 10 जो है लो लेवल लाइट वेट रडार इंप्रूव्ड यानी कि LLR1 की मांग कर रखी है और एक जो है 3D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार एयर डिफेंस क्षेत्र की निगरानी करेगा। इन ड्रोन के जरिए टारगेट को ढूंढकर उसे ट्रैक किया जा सकेगा और फिर टारगेट से कितना खतरा है ये देखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पहाड़ों के साथ साथ रेगिस्तान, तटों और ऊपरी इलाकों में ऑपरेट करेगा। इसमें 50 किलोमीटर की रेंज में ये 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता होगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि EOTS और पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम छोटे ड्रोन के सिग्नल को पकड़ेगा और फिर 10 किलोमीटर तक की रेंज से हथियार के सिस्टम को टारगेट से जुड़ी सभी जानकारी भेजेगा। आपको ये बता दें कि इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए सैन्य संघर्ष के बाद भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए रणनीति के तौर पर भारत की थल सेना ने अपने विभिन्न अंगों के लिए विशेष ड्रोन बटालियन तैयार करने का फैसला किया है। इस रणनीति के तहत थल सेना की जो आर्टिलरी है, इन्फेंट्री और आर्म डिवीजन में एक ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी। एक नई इकाइयों का मकसद केवल ड्रोन का संचालन होगा। अधिकारियों के अनुसार इस मकसद के लिए सेना के अधिकारियों को अलग से ड्रोन के विभिन्न ऑपरेशन की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत की थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना में 30 लाइट कमांडो बटालियन और ड्रोन समेत सभी हथियारों और उपकरणों से लैस रुद्र ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया था। ड्रोन बटालियन बनाने की रणनीति भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और इसके तीनों अंगों में जो है कोऑर्डिनेशन और व्यापक योजना का एक बड़ा हिस्सा है। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी की अगर माने तो ड्रोन बटालियन बनाने की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। उनकी अगर माने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन को सेना में कॉम्बैट यूनिट की तरह शामिल करना एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बन गया है। बीते 10 वर्षों में हुए युद्ध, चाहे वो इस समय जारी यूक्रेन रूस का हो, अजरबैजान को ही ले लें, इजराइल को ले लें, लेबनान को ले लें, ईरान के बीच की लड़ाई को ले लें, इन सभी में ड्रोन का जो है बड़े पैमाने पर और बेहद ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हुआ था। ड्रोन की एक विशेषता ये भी है कि ये आमतौर पर सस्ते होते हैं और इन्हें अरबों रुपए के आधुनिक टैंकों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इन्हें एक सस्ते और प्रभावी हथियारों के तौर पर देखा जाता है। राहुल बेदी की अगर माने तो भारतीय सेना अब ड्रोन के लिए विशेष ब्रिगेड बना रही है, जिसमें 25 से 100 सैनिक और तकनीकी विशेषज्ञों को केवल ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ड्रोन जो है 3 श्रेणियों के होते हैं, जिसमें कि कम दूरी वाले ड्रोन जो कि 20 से 50 किलोमीटर तक काम करते हैं, मध्यम और उच्च स्तर के ड्रोन होते हैं जो कि विस्तारित दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक अटैक ड्रोन होते हैं जैसे कि MQNB। भारत ने इस तरीके के 3.5 अरब डॉलर के 31 ड्रोन अमेरिका से खरीदे हैं। भारत ने 1990 के दशक के अंत से ड्रोन को खरीदना शुरू किया था और अब जो है ये अपनी इंडियन आर्मी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे।
डे टू डे न्यूज भारत पर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।